आबाद ज़िला कसूर का रहायशी हूँ। मैं काम करने गया था रायविंड एक मकान पर। उधर से मैं मोटर तब्दील कर आ रहा था और रास्ते में मुझे 2-3 नामालूम कांस्टेबल मिले। उन्होंने मुझे अगवा कर गैर कानूनी जगह पर रखा। तकरीबन 15 घंटे मुझे हिरासत में रखा और मेरे घर वालों को टॉर्चर करते रहे। हम CCD वाले हैं, जब इनके पैसे भरते हैं 25 लाख रुपए, नहीं तो हम इनको कत्ल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या नाम है, रात को उसके बाद हमको 12 बजे देकर बहरिया मशीन में रखा। तो उधर उसके बाद हमें ले गए बहरिया आंचल में एक प्लाजे पर, उधर रखा। 12:15 पर इन्होंने हमारे घर वालों को बार बार कॉल की। उन्होंने लोकेशन पर 3 लाख रुपए रखे जनरल हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ के ऊपर, वो वसूल किए। उसके बाद ये कहने लगे कि जो ये पैसे लिए हैं इनसे अब तुम्हारा इनकाउंटर भी करेंगे, हमारे पास पैसे आ गए। और आजी साहब का फ़ोन आ रहा, वो कह रहे हैं इनकाउंटर कर दे, लाख रुपए तुमको हम और इनाम भी देंगे और तुम्हारी तरक्की भी लगाएंगे, इनके इनकाउंटर कर दें। फिर हमने इनकी मिन्नतें तरले किए और इनसे क्या नाम माजरत की, काफ़ी माफ़ी मांगी, इसकी दाढ़ी में हाथ दिए। तो ये कहने, फिर सुबह मेरे वालिद साहब ने मेरे ही नंबर से कनेक्ट करते रहे। तो मेरे वालिद साहब जमील एडवोकेट, मेरे बड़े भाई सलीम, वो यहाँ से चटियाँ वाले गए। चौथा जो कांस्टेबल इनके साथ था, उसके घर जाकर इन्होंने पैसे दिए, 3,75,000 वो दिए। और जो जेल में हमसे पैसे निकाले, तो जब इन्होंने वापसी सुबह हमको तकरीबन 8:30-9 बजे छोड़ा और मेरे वालिद साहब को बाहर बिठाया होता, जिस मौके पर हमको इन्होंने नामालूम जगह पर रखा हुआ था। तो वापसी जब इनसे हमने कहा हमें जेब से जो पैसे निकाले वो वापसी दे दें, इन्होंने सिर्फ 500 रुपये पेट्रोल के लिए दिया। उन्होंने क्या वो ख़त्म हो गए। 4 दिन हो गए तकरीबन हफ्ते का ये वाक़या। तो 3-4 दिन से लगातार जा रहे हैं, तो उनको अभी कोई रवैया नहीं है जैसे इंसाफ देने का होता है। वो कहते हैं 2 बजे आ जाना, 12 बजे आ जाना। वो अपने ही साथियों का साथ दे रहे हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। हम गरीब बच्चे, गरीब बंदे हैं। हमने कोई भाई से, कोई बहन से, किसी से 20,000, किसी से 30,000, जैसे भी इकट्ठे करके दिए पैसे। 3 लाख रुपए इधर से दिए जनरल हॉस्पिटल से, उसके भी सारे प्रूफ हैं। और वो जो 3,75,000 लिए, वो जो कांस्टेबल मोहम्मद अली चटिया वाले का है, उसके घर उसकी बैठक में दिए। उसके बाद वो बहरिया आंचल है, उसके बाहर खड़े होकर उन्हों की गाड़ी में, जिस गाड़ी में हमको सारी रात लेकर फिरे हैं, उसमें उनको गिनती करके दिए। मेरे वालिद साहब जमील एडवोकेट को बाहर बिठा गए और हमको उधर से लाकर इधर वापसी दिया। और क्या नाम है, उसके प्रूफ भी हैं। मेरे वालिद साहब भी अभी हैं मौजूदा, और वो भी रायविंड भी एप्लीकेशन जमा करवाई है, CCPO को भी जमा करवाई है, और लाहौर भी 2-3 करवाई हैं। अभी तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। और जिस प्लाजे में इन्होंने हमें रखा था, उसके हमारे पास तस्वीरें भी हैं और ऑडियो, उधर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। जिस पंप पर हमारा सामान रखा हुआ है, वो SP साहब ने आज बयान लिए थे, तो उन्होंने से पूछा भाई वो सामान किधर रखा, उन्होंने बताया हमने सामान उधर रखा हुआ है। उम्मीद है पुलिस हमारा साथ देगी और मरीम नवाज से गुजारिश है कि हमको इंसाफ दिलाया जाए।